जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, यूजी के बारे में। तो आप सभी को पता है कि सीएलसी सेकंड राउंड हमारा 16 जुलाई से स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन जो सीएलसी सेकंड राउंड आया है, इस बार इसकी जो एडमिशन प्रोसेस है, कुछ अलग तरीके से रखी गई है। जो अभी तक फर्स्ट राउंड हुआ था, जो अभी तक सेकंड राउंड हुआ था और जो अभी तक सीएलसी का फर्स्ट राउंड हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट ये रहने वाला है हमारा सीएलसी सेकंड राउंड। वैसे तो इसके बारे में मैं आपको 2 वीडियो बनाकर बता चुका हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी डिटेलिंग आज के वीडियो के माध्यम से देखेंगे और यहाँ पर बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग आखिरकार किसे करना है, क्या डायरेक्ट कॉलेज में जाकर हम एडमिशन ले सकते हैं। सारे डाउट आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैंने इसकी जो समय सारणी है सीएलसी सेकंड राउंड की, उसको डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसकी जो डेट कितनी रखी गई है, 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक रखी गई है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये राउंड जो चलेगा 16 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा और यहाँ पर 16 से 31 के बीच में हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट आएगी और हमें फीस भरनी पड़ेगी। दोस्तों अभी तक क्या होता था, देखिए दोस्तों, फर्स्ट राउंड समझना, सेकंड राउंड समझना, वेरिफिकेशन और सॉरी सीएलसी का फर्स्ट राउंड समझना, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि जो हम रजिस्ट्रेशन करवाते थे, जो हम चॉइस फिलिंग करवाते थे और ये वेरिफिकेशन करवाते थे, इसकी एक फाइनल डेट होती थी। मान के चलिए 16 से तारीख तक 20 तारीख तक केवल ये 3 चीज़ होंगी, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, वेरिफिकेशन। ये एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। इसके बाद क्या होता था कि मेरिट लिस्ट आती थी। मेरिट लिस्ट की एक डेट होती थी, फिक्स डेट, इतने तारीख से इतने तारीख तक ही फीस भरेगी। मान के चलिए 25 से 30 के बीच में फीस ही फीस भरेगी और कोई भी काम नहीं होगा। तो ये कुछ डेट डेट होती थी फिक्स। लेकिन इस बार क्या रखा गया है, इस बार हर अल्टरनेट डे अल्टर अल्टरनेट डे में हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट आएगी और फीस भरनी है। यानी कि अल्टरनेट डे में हमें सेम डे में सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होगा, हम सारी चीज़ को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाऊंगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। अपनी भाषा में समझाऊंगा ना, तो हर चीज़ आपको समझ में आएगी। हमने बोला 16 तारीख को स्टार्ट कर देगा, तो 16 तारीख को क्या हुआ था, फिर मैंने अभी बताया अल्टरनेट डे 18 तारीख, मैंने बोला अल्टरनेट डे 20 तारीख, मैंने बोला अल्टरनेट डे 22 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, ठीक है। ये अल्टरनेट डे में काम हो रहा है, ठीक है, एक दिन छोड़ के। अब 16 तारीख को हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। 16 तारीख को हमें रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कब से कब तक होगा, 12 बजे से 3 बजे तक। इसके बाद वेरिफिकेशन होगा, कितने बजे तक, 4 बजे तक। समझ जाना, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में हमारी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट कितने बजे आएगी, 5 बजे। और हमें जो फीस भरनी है, वो फीस 5 बजे से लेकर अगले 24 घंटे, यानी कि 17 तारीख को 5 बजे तक फीस भरनी है। इसलिए यहाँ पर एक दिन का गैप दिया गया है। अगर हम फीस नहीं भरेंगे तो हमारा जो एडमिशन्स, हमें जो कॉलेज मिला है, वो कॉलेज हट जाएगा। फिर 18 तारीख को वही चीज़ हमको करनी पड़ेगी। क्या चीज़ करनी पड़ेगी, फिर से हमें वही चीज़ दोहरानी पड़ेगी कि रजिस्ट्रेशन तो हमें नहीं करना, रजिस्ट्रेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन केवल एक बार ही होता है, इस बात का ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन केवल एक बार होगा। चॉइस फिलिंग सभी को करना पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज मिल गया है और आप अगर फीस नहीं भरते हैं तो भी आपको चॉइस फिलिंग करना है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो भी आपको 18 तारीख को चॉइस फिलिंग करना है। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन, जो 4 बजे तक होता है। वेरिफिकेशन भी एक बार ही होगा। रजिस्ट्रेशन एक बार होता है, वेरिफिकेशन से एक बार होता है। इसके बाद मेरिट लिस्ट आती है हमारी। अगर हम मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो हमें फीस भरनी है। फीस हमें 24 घंटे के अंदर भरनी है, यानी कि 19 तारीख को 5 बजे तक हमें अपनी फीस भरनी है। ऐसे ही अगला डे आता है हमारा और अगले डे में हम क्या करेंगे, 20 तारीख को क्या करना है, फिर से वही सारी चीज़। अब रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं, रजिस्ट्रेशन केवल एक बार होगा, नए स्टूडेंटों को करना है। चॉइस फिलिंग सभी को करना है, वेरिफिकेशन भी नहीं करना, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फीस भर देना। इसी प्रकार से अगर जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें केवल चॉइस फिलिंग करना है, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें 16, 18 या 20 के बीच में कर चुके हैं। अब 22 तारीख आती है तो 22 तारीख को केवल और केवल चॉइस फिलिंग करना। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आप फीस भर देना। फीस कब तक भरी जाएगी, 23 तारीख को 5 बजे से पहले पहले फीस भरना है। अगर नाम नहीं आया 22 तारीख को तो फिर आपको क्या करना है, फिर से समझना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 24 तारीख को केवल चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग में अगर नाम और इस चॉइस फिलिंग करने के बाद में
एक बात ध्यान में आपको फिर से बता देता हूँ, जो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होता है 12 बजे से 3 बजे तक ही होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन 4 बजे तक होता है, तो वेरिफिकेशन तो करना ही नहीं है, आप पहले ही कर चुके हैं वेरिफिकेशन। और जो मेरी लिस्ट आती है वो कितने बजे आती है? 5 बजे आती है, ठीक है। 5 सवा 5 तक मेरी लिस्ट आ जाती है। अगर आपका नाम आ गया है तो आपको फीस भर देनी है। नाम नहीं आता है तो फिर आपको अगली तारीख को 26 तारीख को फिर से चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, 12 बजे से 3 बजे तक। और इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा 5 बजे। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर आपको अगली 27 तारीख तक 5 बजे तक आपको फीस भर के अपना एडमिशन कंप्लीट कर लेना है। तो आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट समझ में आ गया होगा। सीएलसी सेकंड राउंड का ये प्रोसेस रहने वाला है इस तरह से। चलिए हम नोटिफिकेशंस के माध्यम से देख लेते हैं कुछ चीज़ें। देखिए, यहाँ पर मैंने एक टाइम टेबल जो कि ओपन किया है। 16 तारीख को यहाँ पर स्टार्ट हुआ, 16 तारीख को 12 बजे से 3 बजे तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग हुआ, 4 बजे तक वेरिफिकेशन हुआ, 5 बजे हमारी मेरिट लिस्ट आ गई, 17 तारीख को 5 बजे तक फीस भरनी है। और अगर हम फीस नहीं भर पाते हैं तो हमारा जो कॉलेज है वो डिलीट कर दिया जाता है। और फिर 18 तारीख को हमें 12 बजे से नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से 18 तारीख को काम होगा, 12 बजे से 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग हुआ, ठीक है। 4 बजे हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करना है, और जो पुराने स्टूडेंट है केवल उन्हें चॉइस फिलिंग करना है, और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि मान के चलिए कोई पुराना स्टूडेंट है, उसे केवल चॉइस फिलिंग करना है, 5 बजे लिस्ट आ जाएगी, 19 तारीख को 5 बजे तक अपनी फीस भर के अपना एडमिशन ले लेना। इसी प्रकार से 20 तारीख को होगा, 20 तारीख को 12 से 3 तक चॉइस फिलिंग होगा, ठीक है। अब हमें वेरिफिकेशन तो करवाना ही नहीं है क्योंकि हम वेरिफिकेशन करवा चुके हैं। 5 बजे मेरिट लिस्ट आ जाएगी, 21 तारीख को 5 बजे से पहले पहले अपनी फीस भर के एडमिशन ले लेना है। अगर नाम नहीं आया तो फिर 22 तारीख का इंतजार करेंगे। 22 तारीख को 12 से 3 तक चॉइस फिलिंग होगी, फिर 5 बजे मेरिट लिस्ट आ जाएगी और अगले दिन 5 बजे तक फीस सबमिट कर देना है। अगर नाम नहीं आया तो फिर 24 तारीख का इंतजार करेंगे। यानी कि एक एक दिन छोड़कर हो रहा है, एक एक दिन छोड़कर अल्टरनेट डे में। अभी तक फर्स्ट राउंड होता था, सेकंड राउंड होता था, सीएलसी राउंड होता था, उसकी एक फिक्स डेट होती थी, कितनी तारीख से इतनी तारीख तक की रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होगी, इसके बाद में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हर अल्टरनेट डे में रजिस्ट्रेशन भी होगा, चॉइस फिलिंग भी होगा, वेरिफिकेशन भी होगा। मान के चलिए कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग वेरिफिकेशन नहीं कर पाया तो उसके लिए मौका है, फिर से आपको एक दिन छोड़ करके जो कि आप रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो इस सीएलसी का जो सेकंड राउंड है बहुत इंपॉर्टेंट राउंड रहने वाला है। 30 तारीख तक ये सारा का सारा काम होगा। 31 तारीख को 5 बजे तक फीस भरनी है और 31 तारीख को हमारा जो राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स है, या हम कहें एक नियम है, कि जैसे कि हमने किसी तारीख को हमने अपना चॉइस फिलिंग किया था और हमें मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, लेकिन अगर हमने उस कॉलेज की उस सब्जेक्ट के लिए जो सब्जेक्ट अलॉट किया गया, सॉरी एक बार और मैं बता देता हूँ। देखिए, 5 बजे मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, मान के चलिए कोई कॉलेज है ए नाम का, ए नाम के कॉलेज में हमें बी नाम का सब्जेक्ट लिया। अगर आपने इसमें ए नाम के कॉलेज में बी सब्जेक्ट वाले सब्जेक्ट में अगर आपने अपनी फीस भरकर एडमिशन नहीं लिया, और फिर अगर आप अगले राउंड में, सॉरी अगली डेट में फिर से उसी कॉलेज को उसी विषय को सिलेक्ट करोगे तो फिर वो आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि सीएलसी सेकंड राउंड में जिन चॉइस में छात्र को ऑफर मिल चुका है लेकिन शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उन चॉइस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। से चॉइस जहां ऑफर नहीं दिया गया था वे अगले सीएलसी राउंड में जारी रखने के लिए उपलब्ध रहेंगे। आपको अगर ए नाम के कॉलेज में बी नाम का सब्जेक्ट अलॉट कर दिया जाता है तो फिर आपको फीस भरनी पड़ेगी। अगर आपने फीस नहीं भरी और फिर अगर अगले अल्टरनेट डे में फिर उसी कॉलेज को और उसी विषय को सिलेक्ट करोगे ना तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम है। अब दोस्तों, आप कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट नहीं ले सकते, मैं बता दूं आपको। तो मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन से नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन तो आपको ऑनलाइन ही करना है, चॉइस फिलिंग भी ऑनलाइन करना है, वेरिफिकेशन से आपका ऑटोमेटिक ऑनलाइन हो जाता है, मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन आ रही है। बस जब 5 बजे जो मेरिट लिस्ट आती है ना, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा ये कॉलेज पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कॉलेज पर डिपेंड करेगा। इसलिए आप क्या करना कि जिस दिन अपनी चॉइस फिलिंग करते हो, ठीक है, जिस दिन अपनी चॉइस फिलिंग करते हो 12 बजे से 3 बजे तक, तो उस दिन कॉलेज में जाकर के बात कर लेना कि सर हमने आपने कॉलेज में चॉइस फिलिंग कर ली है 12 से 3 बजे के बीच में, अब 5 बजे जो लिस्ट आएगी, ठीक है,
आप 5 बजे जो लिस्ट आएगी ना, उस लिस्ट में हमारा नाम आ जाए, ऐसा कुछ कर देना, जिससे हमारा एडमिशन आपके कॉलेज में हो जाएगा। बस इस तरह से आपको बात करनी है, बाकी का सारा काम तो ऑनलाइन ही रहने वाला है, ठीक है? तो डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये है बस, जो स्टेप मैंने आपको बताया है, और कोई स्टेप नहीं है, और सारे के सारे स्टेप ऑनलाइन ही है। यहाँ तक कि हमारी जो फीस है, वो फीस भी ऑनलाइन भरी जाएगी। आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। सीएलसी सेकंड राउंड के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन केवल एक बार होता है, न्यू स्टूडेंट को करना है, केवल 150 रुपये लगेंगे रजिस्ट्रेशन चार्ज के। ओल्ड स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया तो और अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, यानी कि डिलीट कर दिया, और आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? इसके बाद में चॉइस फिलिंग की बात करें तो चॉइस फिलिंग आखिरकार किसे करना है, ठीक है? तो चॉइस फिलिंग उन सभी छात्रों को करना है जिन्हें कॉलेज नहीं मिला, जिन्हें कॉलेज नहीं मिला उन्हें करना है। जिन्हें पिछले राउंड में या पिछले बार, यानी कि जिस दिन चॉइस फिलिंग करो उससे पहले अगर आपको कॉलेज मिल गया था और एडमिशन नहीं लिया, तो भी आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है? अगर आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला और अगले डी में आप ट्राई करना चाहते हैं, तो भी आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। और ऐसे स्टूडेंट जिनका पहले एडमिशन्स हो गया है, ठीक है? एडमिशन्स हो गया, ध्यान से समझना, एडमिशन्स हो गया है, ठीक है? एडमिशन कैंसिल कर दिया किसी कारणवश, कि आपके विषय सही नहीं सिलेक्ट हुए हैं, या आपने जो कॉलेज लिया है वो सही कॉलेज नहीं है, इस वजह से आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया, तो इस स्थिति में आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। फिर से आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और आपको नया कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। केवल और केवल आपको एडमिशन कैंसिल करना है, ना कि आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपने अगर पहले एडमिशन ले लिया था और एडमिशन लेने के बाद में आपने बाद में एडमिशन कैंसिल कर दिया, तो और फिर आपको सीएलसी सेकंड राउंड में एडमिशन लेना ही है, तो आपको नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। नई चॉइस फिलिंग करोगे 12 से 3 के बीच में, और 5 बजे आपका कॉलेज में नाम आ जाएगा, बस। ये सारा का सारा काम करना है, और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। और अब सारे नियम मैंने आपको बता दिए हैं सीएलसी सेकंड राउंड के बारे में। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मुझसे मैसेज के द्वारा पर्सनली पूछ सकती है। इन दोनों नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।